नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं बात करता हूं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनके फंडामेंटल्स तो ठीक होते ही हैं और जो हमें टेक्निकली भी काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं। यानी कि ऐसे स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और शॉर्ट टर्म के अंदर जो हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। ऑफकोर्स सारे के सारे स्टॉक्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते, लेकिन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें। किसी भी एक स्टॉक में पूरा पैसा ना लगा दें। कम से कम एक टाइम पे आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक होना चाहिए। यानी एक स्टॉक में आपका जो कैपिटल है वो 10% से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए उसमें। तो ऐसे हम डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो आपके पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर क्या होता है, नेट नेट आप हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। कुछ स्टॉक्स लॉस देंगे, कुछ स्टॉक प्रॉफिट देंगे, लेकिन आपका जो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो बेसिस है उसमें आपको प्रॉफिट रहना चाहिए। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे स्टॉक डिस्कस किए और हमें बहुत अच्छा खासा रिजल्ट भी मिल रहा है। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा खासा हेल्प मिलेगा। और एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम जो भी स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। ऑफकोर्स मैं किसी में ट्रेड लेता हूँ, किसी में नहीं लेता हूँ, लेकिन इन वीडियोज़ को देख के अगर आप अपने आप को एजुकेट करते हैं तो आप भी स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इन स्टॉक्स को मैं जो डिस्कस करता हूँ उनको आपको एज ए रिकमेंडेशन नहीं लेना है, आपको एज ए स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। उनमें अगर आपको मेरा एनालिसिस सही लगता है, उसके बाद अपना रिस्क एपेटाइट देखिए, अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूँ तो ही आपको स्टॉक में ट्रेड लेना है। तो चलिए इस डिस्क्लेमर के साथ हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ, जिनमें से पहला स्टॉक का नाम है जीपीटी हेल्थ केयर। अब ये एक हॉस्पिटल सेक्टर में काम करती है कंपनी और इसके बारे में हमने डिस्कस किया था क्योंकि इस स्टॉक में हमको क्लियरली एक डबल बॉटम बनता हुआ नजर आया है। आप देखिए यहाँ पे एक बॉटम है और दूसरा बॉटम आपको यहाँ बनते हुए नजर आया। तो यह हमारा रेजिस्टेंस बन गया जहाँ पे आपको डबल बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है और ऊपर में जो आपको रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं 188 के आसपास दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में एक हाई वॉल्यूम के साथ आपको यहाँ पे अप मूव देखने के लिए मिला था और स्टॉक कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट इसने कर दिया है और करने के बाद हमको इस जगह पे ही रिट्रेसमेंट दिख रहा है। तो अगर यहाँ से स्टॉक वापस अप मूव की तरफ दिखाता है, अगर मान लीजिए यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे हम एक अच्छा खासा पोजीशन लेके हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं एक शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मैं टारगेट देखूँ कि टारगेट हमें कितने का लेके चलना है, तो हमारा टारगेट होगा अराउंड 238 का। और परसेंटेज में अगर देखूँ तो यहाँ से हमको अगर टारगेट को हिट करता है तो लगभग 25% का हमको प्रॉफिट मिल रहा है। और जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हमको इसके नीचे का जो 180 का जो लेवल है वो हमारा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। तो स्टॉप लॉस करीब हमको 3 से 4% का आ रहा है और जो टारगेट है हमारा वो कम से कम 25% का है। तो अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो हम देखें तो लगभग हमको 1:5 का मिल रहा है। यानी ₹1 का अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको ₹5 तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखिए। और अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं फिलहाल इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूं क्योंकि आपकी तरह मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर हूं और मेरे पास अनलिमिटेड कैपिटल नहीं है। जितना कैपिटल हमारे पास है उसी में मैनेज करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं ऑलरेडी कंप्लीटली इन्वेस्टेड हूँ। अगर मुझे कहीं पे चर्निंग करने का मौका मिलता है यानी कुछ स्टॉक को बेचता हूँ तो इसमें एंट्री लेने का मैं कोशिश करूंगा। तो इस स्टॉक का नाम है जीपीटी हेल्थ केयर, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ जिसका नाम है इमेजिका वर्ल्ड्स। अब इसके बारे में फिर से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमको जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तब इसमें हमको ब्रेकआउट नहीं मिला था, लेकिन आज हमको इसे ब्रेकआउट देखने मिला है और हमको एक अच्छा खासा ट्रेड करने का मौका भी मिला है। आप देख सकते हैं ये जो था एक रेंज था ₹90 का, वो इसका रेजिस्टेंस था। यहाँ पे ये बार बार फेस कर रहा था इस जगह पे, उसका नीचे आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने हमको यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी दिखाया है। आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। यानी इस तरीके से स्टॉक ऊपर बढ़ने का ट्राई कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पोजीशन बन जाता है स्टॉक को बाय करने के लिए और शॉर्ट टर्म में इसको ट्रेड करने के लिए। तो देखते हैं अभी इसका टारगेट कितना हो सकता है। तो टारगेट देखने के लिए भी हम इस रेंज को देख लेते हैं कि किस रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा था, उसी के ऊपर हम इसका टारगेट मान के चल सकते हैं। तो अभी भी ये कम से कम 109 तक का टारगेट अचीव कर सकता है और करंट प्राइस से अगर देखें तो 109 मतलब हमको जो टारगेट मिल रहा है, परसेंटेज में जो रिटर्न मिल रहा है वो अराउंड 15% का मिल रहा है। और स्टॉप लॉस अगर हमको इसमें लेना है तो हमको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा करीब 5% का। तो यहाँ पे आपको अगर मतलब ये 90 के नीचे वापस चला जाता है तो आपको बेच देना है। तो अराउंड आपको यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है, जहाँ पे आपको 3 गुना रिटर्न मिल सकता है अगर आप ₹1 का लॉस लेने को रेडी रहते हैं। तो इस स्टॉक के ऊपर भी नजर बना के रखिए। इसका नाम है इमेजिका वर्ल्ड्स। बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ जिसका नाम है प्रिंस पाइप। अब प्रिंस पाइप के ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, लेकिन हम लोग का जो टारगेट था वो ये कंपनी अचीव नहीं कर पाई और वापस से कंपनी एक कंसोलिडेशन जोन में आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे इसका ये एक रेजिस्टेंस है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 2021 में लास्ट इसने टच किया था, फिर यहाँ पे इसने उसको टच किया, फिर यहाँ पे उसने उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम था। फिर नीचे आने के बाद स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया, फिर यहाँ पर एक बार टच करने का ट्राई किया, यहाँ पे एक बार ट्राई किया, लेकिन अगेन स्टॉक फिर वहाँ पे नीचे आ चुका है। अब देख सकते हैं जो कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक का वो करीब हम लोग का 3 साल का हो चुका है। 2021 से अगर आज का रेट में देखूँ तो 1200 दिन यानी कम से कम 3 साल हो चुका है और उन 3 साल में स्टॉक ने हमको अभी तक 24% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यानी टाइम तो 3 साल गया ही, साथ में हमको 24% का नेगेटिव रिटर्न भी मिला। तो हमको इस स्टॉक में वेट करना है, इसका जो टारगेट है वहाँ पे उसको ब्रेकआउट देने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब भी स्टॉक इस लेवल पे आता है
580 टू 520 के आसपास साथ में आता है, तो वहाँ से हमको एक रिवर्सल देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं 20 से 25% के लिए, लेकिन मेरा कहना ये रहे कि यहाँ पे हम ट्रेड ना ले, हमको जब यहाँ ब्रेकआउट देखने मिल जाए उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट मिलेगा स्टॉक फिर से अपना एक अपवर्ड मूव स्टार्ट कर देगा, तब हम यहाँ पे एक अच्छा खासा पोजीशन बना के प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन जैसा कि बहुत लोग होते हैं जो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ से कम अगर अपने प्रीवियस हाई को भी टच कर लेता है तो आपको लगभग 28 से 30% का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं और कहाँ पे आप पोजीशन लेना चाहते हैं। अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बात करूँ तो मैं ब्रेकआउट होने के बाद ही इसमें ट्रेड लेना चाहूँगा। बाकी टेक्निकल समय इसमें ठीक ही लग रहे हैं, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया है, स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया है। यहाँ पे कंपनी का चार्ट मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन हमको पोजीशन अगर लेना है तो ब्रेकआउट होने के बाद ही लेना है। तो ये था हम लोग का स्टॉक प्रिंस पाइप। अब बढ़ते हैं आज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, जिसने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है और काफ़ी अच्छा खासा हमको ग्रोथ यहाँ से दिखा सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टॉक यहाँ से जब इसने अप ट्रेंड को स्टार्ट किया तो 300 के लेवल से बढ़ के ये सीधा 2100 लेवल के पहुंच चुका है, यानी 5 गुना का रिटर्न स्टॉक ने ऑलरेडी हमको दे दिया है। लेकिन उसके बाद ये कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन जोन में गया, अब स्टॉक अराउंड ब्रेकआउट के पास पहुंच चुका है। और अगर आप थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो ही चुका है। आप देख सकते हैं हम लोग का जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो 2179 का है और स्टॉक उसी को टच करके वापस यहाँ पे नीचे आया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से हमको ब्रेकआउट देखने मिलेगा और ब्रेकआउट देखने के बाद स्टॉक एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। तो उस जगह पे हमको यहाँ पे एक पोजीशन लेके अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। अब उसका रीज़न ये भी आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा नजर आया, आप देख सकते हैं वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे जो हमारा RSI है वो भी लगभग 60-70 के आसपास टच कर रहा है, यानी मोमेंटम में हमको काफ़ी स्टॉक दिख रहा है। प्लस ये जो कंपनी है, ये कंपनी काम करती है ऑटो एंसिलरीज में, यानी जो कार होते हैं, जो व्हीकल होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको बनाती है, स्पेशली जो सिलेंडर में जो पिस्टन लगता है। साथ ही कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी काम कर रही है। तो जैसे जैसे ईवी का एडॉप्शन बढ़ेगा इस कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा, और क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप है तो आराम से हमको ये कंपनी 3-4 गुना होते हुए नजर आ सकता है। लेकिन ऑफकोर्स ये 1 महीने में 2 महीने में नहीं होगा, 3-4 गुना होने के लिए कम से कम उसको 2-3 साल तो लग ही जाएगा। तो इस स्टॉक का नाम है श्री पिस्टन, इसके बारे में आप जाके रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो ही आपको इन्वेस्ट करना है। और एज ए डिस्क्लेमर मैं बोल देना चाहता हूँ कि मैं फिलहाल इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ बहुत ही क्लोजली। तो दोस्तों आज हमने इन सारे स्टॉक्स के बारे में बात किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसका यूज़ करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो कमेंट करके बताइए कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है, आप पर मंथ या पर ईयर कितना रिटर्न कमा सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी उसमें से कुछ अच्छा खासा आइडिया हो सके कि स्विंग ट्रेडिंग से हम साल में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको स्टॉक्स के बारे में टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है उसको अच्छा खासा आइडिया आपको मिल जाएगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।